हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस बिहार बोर्ड में। मैं हूं अभिषेक कुमार यादव और आज आपके सामने मैरी गोल्ड क्लास 1 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए इस बिना देर की हुई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है ना। तो आज इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पूरा क्वेश्चन आंसर की जानकारी लेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगला वीडियो में आप सभी को इस चैप्टर का समरी बताया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए इस चैप्टर के समरी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 1 इंग्लिश चैप्टर 1 ए हैप्पी चाइल्ड समरी इन इंग्लिश। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में इसका समरी देखते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में समरी क्या है? This is the poem of a child who lives in a little red-colored house. The child always remains happy. She laughs and plays for the whole day. She never cries. There is a green tree near the child's house which saves the child from the heat of the sun, and the child sits under this green tree after she finishes her play. अब इसका हिंदी में समरी देखते हैं। यह एक ऐसी बच्ची की कविता है जो लाल रंग के एक छोटे से घर में रहती है। बच्ची सदैव खुश रहती है। बच्ची पूरे दिन हंसती खेलती रहती है। वह कभी नहीं रोते। बच्ची के घर के पास एक हरा पेड़ है जो धूप से उसकी रक्षा करती है, और खेलने के बाद बच्ची हरे पेड़ के नीचे बैठती है, ठीक है ना। तो इसका समरी आप लोग नोट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में इस पोयम के हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द पोयम। अब इस पोयम के हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं। माई हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस ए हैप्पी चाइल्ड एम आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग आई हार्डली एवर क्राई। तो इसका हिंदी क्या है? मेरा लाल रंग का एक छोटा सा घर है। मैं खुश रहने वाली बच्ची हूँ। मैं पूरे दिन हंसती खेलती रहती हूँ। मैं रोती बहुत कम हूँ। अब सेकंड पैराग्राफ क्या है? आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन। मतलब मेरे घर के पास एक हरा भरा पेड़ है। यह मुझे धूप से बचाता है। जब मेरा खेलना खत्म हो जाता है तब मैं अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठती हूँ। तो आप लोग सभी का ट्रांसलेट हिंदी में देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में जितना भी वर्ड मीनिंग है सभी का हिंदी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और याद कर कर अच्छे से सुनाइएगा, ठीक है ना, या कमेंट करके बताइएगा। तो वर्ड मीनिंग है पहला हैप्पी, HAPPY हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। फिर क्या? प्ले मीन्स खेलना। फिर है हार्डली मीन्स बहुत कम। फिर है लाफ मीन्स हंसना। अब नेक्स्ट है क्या? शेड मीन्स सूर्य की गर्मी या धूप से बचाना। नेक्स्ट है क्या? सन मीन्स सूर्य। नेक्स्ट अंडर मीन्स नीचे। नेक्स्ट है डन मीन्स खत्म। अब वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का समाप्त हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व्ड। लेट्स रीड द सनशाइन इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन। क्वेश्चन 1, रीड एंड मैच द वर्ड्स विथ द पिक्चर, ड्रा अ लाइन। मतलब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर उन्हें चित्रों से मिलाएं।
जैसे आई एम अ बॉय, आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बॉय को लड़का से बॉय से मिलाया गया है और लड़की को गर्ल से मिलाया गया है। तो इस तरह से आप लोग अपना बुक में मिला लीजिए पेंसिल की सहायता से, ठीक है ना, या फिर कॉपी में फिगर बनाना आता तो बनाकर मिला लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फन विथ कलर्स। क्वेश्चन 1, फिल इन द बॉक्स विथ द राइट कलर, मतलब उचित रंगों से नीचे दिए गए बॉक्सों को भरें। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड हाउस, मतलब जो बच्चा था उसका घर का रंग कैसा था। नेक्स्ट सेकंड नंबर है व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, आपका घर का रंग कैसा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, पेड़ का रंग कैसा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सूर्य का रंग कैसा होता है। सभी रंग इन सभी बॉक्सों में भरना है। आंसर, डू इट योरसेल्फ, यह आप अपने से कीजिए, ठीक है ना, अपने से रंगों भरिए सभी बॉक्सों में। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। क्वेश्चन 1, इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, क्या तुम्हारे घर के पास कोई उगा हुआ पेड़ है। टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल, एंड डू यू लाइक द ट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री। फर्स्ट का आंसर क्या है, यस देयर इज अ ट्री ग्रोइंग नियर माई हाउस, इट इज अ बिग ट्री। एंड सेकेंड का आंसर है यस आई लाइक द ट्री, द नेम ऑफ द ट्रीज नेम। अगर आपको आम का पेड़ पसंद है तो आप नीम की जगह मैंगो ट्री या फिर बनाना ट्री, केला का पेड़ पसंद है तो बनाना ट्री लिख दीजिएगा, ठीक है ना, वो आप पर निर्भर करता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या। क्वेश्चन 1, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउस सर्किल द वंस यू हैव सीन, नीचे कई प्रकार के घर है, जिस घर को तुमने देखा हो उस पर गोला लगाओ, ठीक है ना। तो आप लोग जितना भी इसमें से घर देखे हुए हैं वही सभी घर पर गोला लगाए। मैंने तो सभी घर देखा है इसलिए मैंने चारों पर गोला लगा दिए हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ड्रा योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट, नीचे अपने घर का चित्र बनाओ तथा उसके बारे में चर्चा करो। आंसर, ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द हाउस बाय योर सेल्फ, ये जितने भी डॉट्स देख रहे हैं सभी को ज्वाइंट कर लीजिए और अपना घर का पिक्चर अपने से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, हाउ डू यू फील, मतलब तुम कैसा महसूस करते हो। एक सैड का पिक्चर दिया हो, एक स्माइल का, मतलब फर्स्ट नंबर है जो खुशी रहने का, सेकंड नंबर जो आप कब दुखी रहते हैं। आंसर, ड्रा एंड से, इसको मिलाना है, ठीक है ना। व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, जब आपका नया ड्रेस आता है तो आप खुश रहते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट, व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, व्हेन यू आर इल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ड्रा लाइन फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम, जो लोग तुम्हारे घर में रहते हैं उन्हें अपने घर से रेखा की सहायता से जोड़ो। जैसे क्या माय ग्रैंडफादर, दादाजी घर में रहते हैं तो दादाजी को रेखा की मदद से जोड़ो। ग्रैंड मदर, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, जो रहता है सभी को रेखा की सहायता से जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द डॉटेड लाइन, मतलब बिंदुओं को जोड़कर अंकों का पता लगाना है। तो बिंदुओं को जोड़कर अंकों का पता लगाइएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। मेरे घर में देयर आर 4 पीपल हु लिव माई हाउस, और आपके घर में जितना रहते हैं उतना लिख दीजिए, ठीक। नेक्स्ट है ज्वाइन द डॉटेड लाइन राइट, दिए गए बिंदुओं को जोड़ इसके बाद लिखो, सभी बिंदुओं को जोड़कर लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, लुक इन अ मिरर, व्हाट डू यू सी, ड्रा योर फेस इन द सर्किल,
एक आईने में देखो तुमने क्या देखा, नीचे दिए गए गोले में अपने चेहरे का चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। 8 नंबर नेक्स्ट है, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ अ कैट, अ काव, अ डॉग एंड शिप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो। मतलब पुरानी किताबें अथवा समाचार पत्रों से एक बिल्ली, एक कुत्ता तथा एक भेड़ का चित्र काट कर दिए गए स्थान पर चिपकाओ। तो ये सब आप करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, टेक्स्ट ओवर द डॉटेड लाइन एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। बिंदुओं को जोड़कर बंदर की पूंछ पूरा करें। तो ये सब आप अपने से कीजिए। और इस पर एक गाना भी है, मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग 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 स्विंग। ये सब गाना गाइए, मेरे साथ गाइए। तो मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग 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 स्विंग। बच्चों गौर से देखो, मंकी पेड़ पर क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। अब बच्चे लोग 10वां नंबर क्या है, द फ्लोइंग हैव लॉस्ट देयर वे विजिटर्स अलोंग द मैसेज यूजिंग डिफरेंट कलर एंड फाइंड देम वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे दिए गए जानवरों के बच्चे खो गए हैं, भिन्न भिन्न रंगों की सहायता से उन्हें भूल भुलैया से ढूंढो। इसमें एक का हाल हम तुम्हारी सुविधा के लिए कर दिए हैं, ठीक है ना। बाकी सब आपको खुद से ही करना है बच्चों, तो आप लोग करिए और सभी जानवर के बच्चे को ढूंढिए जो खो गए हैं इस भूल भुलैया में, ठीक है ना। गौर से देखिए पिक्चर को, सभी जानवरों के बच्चे को आप लोग भूल भुलैया से ढूंढिए और मिलाइए। ये सब काम आप सभी बच्चों को ही करना है, खुद से करना है, ठीक है ना बच्चों, तो कीजिए। We hope the NCERT solution for Class 1 English Chapter 1 A Happy Child will help you. If you have any query regarding NCERT solution for Class 1 English Chapter 1 A Happy Child, drop a comment below and we will get back to you at the earliest. Thank you. तो क्लास 1 के बच्चों, आज मैरी गोल्ड क्लास 1 का चैप्टर फर्स्ट पूरी तरह से फिनिश हो गया है, समझ में आया। अब इसका अगला वीडियो में आपको चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। इसी तरह विस्तार पूर्वक समरी के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।